नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री के स्वागत के लिए गणेश भक्त तैयार। उत्साह और शांति के साथ मनी रमजान ईद। त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस का रूट मार्च। और जलगांव जामोद की वान नदी में बाढ़, 3 बहे, 1 की मौत, 1 लापता। अब समाचार विस्तार से। श्री गणेश की स्थापना के लिए गणेश भक्त तैयार हो गए हैं। गणेश बाजारों में श्री भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बुद्धि के देवता श्री गणेश की स्थापना के लिए सभी गणेश भक्त तैयार हो गए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव पर्व का आरंभ गुरुवार से हो रहा है। गणपति बाप्पा की घर घर स्थापना के लिए भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों ने भी अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। शहर सहित पूरे जिले में तकरीबन 600 गणेश मंडल की स्थापना हो रही है। अकोला शहर में श्री गणेश बाजार भी सज गया है, जहां भगवान श्री गणेश की अत्यंत आकर्षक प्रतिमाएं सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अकोला शहर में अशोक वाटिका, जय हिंद चौक, जठारपेट, कारमेल चौक, गुलजारपुरा, अकोटफैल सहित कई जगहों पर गणेश बाजार सजे हैं। शहर के भक्तजन गणेश बाजार में मूर्तियां देखने पहुंच रहे हैं। कुछ उत्साही भक्तों ने श्री गणेश स्थापना के एक दिन पहले ही मूर्तियां अपने सिर माथे पर उठाकर घर ले जाना शुरू किया है। इस साल महंगाई ने भले ही श्री गणेश पर असर डाला हो, किंतु फिर भी भक्ति का जोर अधिक है, जिसके कारण कितनी भी महंगी मूर्ति हो, फिर भी उसे खरीदकर उत्साह से श्री गणेश की स्थापना किए जाने की प्रतिक्रिया एक महिला ने सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। दरवर्षीपेक्षा यावर्षी महागाई वाढलेली आहे, तरी पण देवासाठी काय आपण तेवढं काही पाहत नाही। तर वर्षी गणेशोत्सव आपण साजराच करणार आहे। अकोला में रमजान ईद अत्यंत ही उत्साह व भाईचारे के साथ मनाई गई। बड़ी ईदगाह पर हजारों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। बुधवार 31 अगस्त को अत्यंत उत्साह व शांति के साथ रमजान ईद मनाई गई। रमजान ईद की सुबह बैतपुरा से पवित्र निशान निकाला गया, जो प्रमुख मार्गों से होता हुआ हरिहरपेट स्थित बड़ी ईदगाह पहुंचा। ईदगाह में खतीब काजी नाजिमुद्दीन ने खुतबा पढ़ाया। उसके बाद सामूहिक नमाज अदा की गई। इस सामूहिक नमाज पठन कार्यक्रम में हजारों मुस्लिम भाइयों ने भाग लिया था। सामूहिक नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल फित्र की शुभकामनाएं प्रदान की। इसके पश्चात जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री नितिन पवार, शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, सभी थानों के प्रभारी, तहसीलदार ने मुस्लिम भाइयों से मिलकर उन्हें अपनी व प्रशासन की ओर से रमजान ईद की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर ईदगाह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पानी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर खतीब काजी नाजिमुद्दीन ने रमजान ईद पर अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। और ईद से सभी लोग खुशियों के साथ यहाँ से नमाज अदा किए। नमाज अदा करके यहाँ से रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनकी ईद को कबूल करे और साथ में हम सब भाइयों को हिंदू मुस्लिम एकता की तकरीब मनी है की और तकरीब ईद की शुभ मौका सब लोगों को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, हर जात के लोगों को हिंदुस्तान के बारे में मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान ईद को देखते हुए ईदगाह तथा ईदगाह की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ, एसआरपीएफ के जवानों के अलावा पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था।
कुल मिलाकर अकोला में ईद का त्योहार अत्यंत उत्साह, भाईचारा और शांति के साथ मनाया गया। सिटी चैनल परिवार की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान ईद की मुबारकबाद। त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों से रात के समय रूट मार्च निकाला। अकोला शहर की संवेदनशीलता त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों से रूट मार्च निकाला। रमजान ईद, श्री गणेश स्थापना, गणेश विसर्जन, इन त्योहारों के साथ ही अन्य त्योहारों की श्रृंखला ही लगी है। इस दौरान जरा सा विवाद भी बड़ी घटना का कारण बन सकता है। सभी त्योहार शांति, प्रेम व भाईचारे के साथ संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने रूट मार्च निकाला। पुराना शहर पुलिस थाने से यह रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च का नेतृत्व शहर पुलिस उप अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव ने किया। इस रूट मार्च में पुलिस के जवान, SRPF की टुकड़ी, दंगा नियंत्रक वाहन, वज्र आदि शामिल हुए थे। इस रूट मार्च को पुराना शहर, मालीपुरा, मोहम्मद अली मार्ग, तिलक मार्ग से निकाला गया, जिसका समापन सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर हुआ। पुलिस प्रशासन ने सभी त्योहारों को शांति व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। जलगांव जामोद तहसील के अंतर्गत बहने वाली वान नदी में आई अचानक बाढ़ में नदी पार कर रहे 3 लोग बह गए, जिसमें एक की मौत हो गई, एक लड़की बह गई, जबकि एक को बचा लिया गया। आइए अब चलते हैं हमारे जलगांव जामोद प्रतिनिधि अमोल ढगे के पास। अमोल, यह हादसा कैसे हुआ? जळगाव जामोद तालुक्यातील वळगाव येथे राहत असलेले देवीदास निंबाळकर व त्यांच्या 2 मुली शेतातून घरी येत होते। नदीला अचानक पूर आल्याने देवीदास निंबाळकर व त्यांच्या 2 मुली बैलगाडीने नदी पार करत असताना पाणी वाढले व त्यांच्यापैकी एक मुलगी व देवीदास निंबाळकर हे पाण्यामध्ये पडले आणि त्यांच्यासोबत एक बैलगाड्याचा बैल सुद्धा पाण्यामध्ये पडला। या घटनेत निंबाळकर, देवीदास निंबाळकर यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांची एक मुलगी अजून पाण्यामध्ये लापता आहे, म्हणजे बेपत्ता आहे। त्याचा शोध मोहीम चालू आहे। मुलीचा शोध घेत आहे। एक मुलगी अर्चना देवीदास निंबाळकर ही मुलगी बेपत्ता आहे आणि एका मुलीला बाहेर काढण्यात आले पाण्यामधून। बालापुर के मन नदी पुल पर एपे इंडिका के बीच हुई भीषण दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बालापुर के समीप मन नदी के पुल पर एपे ऑटो व इंडिका की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ऑटो पलटने के कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा इंडिका में सवार 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। इस दुर्घटना में बालापुर निवासी शेख हुसैन शेख चांद, शेख इरफान शेख लुकमान, शेख महमूद शेख चांद एवं सैयद यूसुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया। इस दुर्घटना में इंडिका चालक खामगांव निवासी प्रवीण गोपालदास भुतड़ा तथा एक अन्य घायल हो गया। आगे की जांच बालापुर पुलिस कर रही है। ताजनापेट डाकघर की गली में चाकू मारकर 500 रुपए छीनने की घटना बीती रात हुई। किराना सामान खरीदकर पुराना शहर के डाबकी रोड की ओर जाने के लिए निकले 27 वर्षीय मजदूर वसंत रामदास रोठे को 2 अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से घायल कर जेब से 500 रुपए निकाल लिए। यह घटना ताजनापेट डाकघर की गली में घटी। घायल वसंत रोठे को उपचार के लिए सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। ईद उल फित्र के मौके पर ईद मिलन का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सामाजिक भावना से समाज में एकता बनी रहे, शांति व भाईचारा कायम रहे, इस उद्देश्य से पुराना शहर के अगरवेश में सामाजिक कार्यकर्ता अनवर खान अनवर के घर ईद मिलन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नितिन पवार, शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, बाल मुकुंद भिरड़, सैयद यासीन उर्फ बब्बू भाई, पुराना शहर के थाना प्रभारी वटमोरे, अलकारी प्रसन्ना, सैयद अफरोज, अब्दुल शफी, अमजद खान, सैयद अहमद अली, सैयद अफसर अली सहित मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन पत्रकार इरशाद अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को आलिंगन कर ईद उल फित्र की शुभकामनाएं प्रदान की। और इस
प्रोग्राम में आज हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की गई, जो कि हमारे शहर के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है। इस शहर में ऐसे प्रोग्राम होते रहे। अकोला निवासी श्री भास्कर बाभुलकर ने अपने साइकिल रिक्शा से 4 महीनों में कई तीर्थ स्थलों को भेंट दी। वाशिम बाईपास अकोला के पास रहने वाला यह शख्स है भास्कर बाभुलकर और इनकी उम्र है 90 साल। पिछले 21 सालों से यह शख्स अमरनाथ यात्रा अपने 3 पहिया साइकिल रिक्शा से कर रहा है। शायद आप इस बात का आश्चर्य कर रहे हो, लेकिन यह सच है। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे शिव भक्त हैं जो शिव को मनाने जाने क्या क्या करते हैं। उसी तरह अपने अकोला शहर के श्री बाभुलकर की गिनती उन्हीं शिव भक्तों में की जाती है। 13 मई को अपने साइकिल रिक्शा से अमरनाथ को निकले श्री बाभुलकर का आज अकोला शहर में आगमन हुआ। पिछले 4 महीनों में श्री बाभुलकर ने अमरनाथ, वैष्णो देवी, वाघा बॉर्डर, अमृतसर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर, उज्जैन, ओमकारेश्वर की यात्रा की। यह उनकी 21वीं यात्रा थी। श्री बाभुलकर ने बताया कि इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण उन्हें आने में काफी देरी हुई है। गोपाल बाभुलकर, राणा मुड़केवाड़ी, वाशिम बाईपास। 13 मेला में वैष्णो देवी, अमरनाथ, वाघा बॉर्डर, अमृतसर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, रामदेवरा, पुष्कर, अजमेर, उज्जैन, ओंकारेश्वर हे सगळं करत परत येऊन राहिले। पाणी पाऊसच्यानं मला वेळ लागला। नांदुरा शहर स्थित प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। यह पूजा प्रतिवर्ष पोला के दूसरे दिन की जाती है। हमारा देश धार्मिक विविधताओं से भरा देश है। इस कारण हर त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। इसी के मद्देनजर बुल्ढाना जिले के नांदुरा शहर में पोला के दूसरे दिन हनुमान जी की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। नांदुरा शहर के पारपेट परिसर में पवन पुत्र हनुमान का प्राचीन मंदिर है। पोला के दूसरे दिन इस मंदिर में जाकर राम भक्त हनुमान की पूजा की गई। गांव का पाटिल होने के नाते यह मान पेटकर परिवार के मुखिया उकरडाजी पेटकर को दिया जाता है। इस समय उकरडाजी के मार्गदर्शन में 11 ब्राह्मणों की उपस्थिति में रुद्राभिषेक के साथ बजरंगबली की महाआरती की गई। हनुमान जी की आरती के बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई श्रद्धालु उपस्थित थे। इस समय भगवताचार्य श्री घनश्याम जी काजले महाराज ने बताया। पुराना सब्जी बाजार स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समय अनेक श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय पुराना सब्जी बाजार स्थित जैन श्वेतांबर मंदिर में पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में नानाविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ध्यान, पूजा, प्रवचन तथा भजन आयोजित किए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री जय दर्शन विजय जी के सानिध्य में संपन्न हो रहे हैं। पर्युषण पर्व के दौरान ही भगवान श्री महावीर का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत माता त्रिशला के स्वप्न दर्शन का कार्यक्रम होता है। ऐसे समय साल भर के खर्च के लिए दान स्वरूप धन इकट्ठा किया जाता है। इस समय 108 दीपों की आरती की गई तथा भगवान महावीर के भजन प्रस्तुत किए गए। ये सभी कार्यक्रम 2 सितंबर तक पूरे भक्ति भाव तथा श्रद्धा के साथ चलेंगे। जैन श्वेतांबर मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के सभी स्त्री पुरुष तथा बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आइए अब एक नजर डालते हैं पातुर शहर की गतिविधियों पर। इन दिनों पातुर तथा आसपास के परिसर में अवैध शराब बिक्री जोरों पर है। ऐसी ही एक घटना के तहत पातुर के डीबी स्क्वाड ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किया। पातुर से सटे बाभुलगांव देहात की यह घटना है। इस व्यक्ति के पास से 20 लीटर कच्ची शराब तथा एक मोटर बाइक जब्त की गई। डीबी स्क्वाड के जमादार गोपाल चौहान के साथ गोपाल ठाकुर तथा सैयद नकीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बाबुळगाव येथील इसम हा आलेगाववरून दारू घेऊन येत आहे। त्या खबरवर स्टाफसह त्याचा सापळा रचला आणि त्याला मोटरसायकल आणि 20 लीटर दारूसह अटक केली। पातुर शहर में अन्ना भाऊ साठे जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस समय मातंग मेड़ावा भी लिया गया।
मातंग बंधुओं द्वारा इस समय भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ढोल ताशों की आवाज के साथ पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा था। इस कार्यक्रम के दौरान मातंग समाज के होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मातंग समाज उपस्थित था। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्री के स्वागत के लिए गणेश भक्त तैयार। उत्साह और शांति के साथ मनी रमजान ईद। त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस का रूट मार्च। और जलगांव जामोद की वान नदी में बाढ़, 3 बहे, 1 की मौत, 1 लापता। फिलहाल समाचारों में इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।